Good morning, my dear students. Welcome to this channel where we provide all the chapters of mathematics in a simple way. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेन डायग्राम पे ऑपरेशंस को डिनोट करना सीख लिया था। आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को वेन डायग्राम मेथड से प्रूफ करेंगे, फिर अगली बार स्टेटमेंट के सवाल लाएंगे। तो एक होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, हिंदी में भी डी मॉर्गन्स प्रमेय। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर ए यूनियन बी का होल डैश कर देंगे, अब डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट अंदर का, तो आंसर आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दो बातें कही कि ए यूनियन बी का कोई होल डैश कर दे तो वो डैश दोनों पे गिर जाएगा और यूनियन का साइन उल्टा देगा। तो ये उन्होंने कहा ये एक थ्योरम है। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूफ कर लेंगे, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। और तो वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या था? एक रेक्टेंगल लेना होता था, यहाँ यू बनाएंगे, दो सेटों की बात चल रही है तो दो सेट दिखाएंगे और प्रूफ करना है अगर इसको कि ये बात और ये बात आपस में बराबर हैं, तो उसको प्रूफ करने का तरीका है कि पहले LHS का वेन डायग्राम बना लें। वेन डायग्राम में LHS का जो भी चीज़ दिखा हुआ उसको शेड कर लें और फिर RHS को भी वेन डायग्राम में शेड कर लें। और अगर दोनों शेडेड पार्ट इक्वल आए हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम जा रहे हैं LHS का डायग्राम बनाने। तो LHS का डायग्राम अगर अकेला नहीं है, कई लोगों का मिक्सचर है, पहले यूनियन है फिर उस पर डैश है, तो पार्ट पार्ट करके बनाएंगे। तो पहले ए यूनियन बी का पार्ट बना लेते हैं कि ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होता है। तो वेन डायग्राम में ये बनाया ए और ये बी, दो सेट होते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। अब उसने कहा पहले ए यूनियन बी बना लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या सीखे हैं? दोनों पार्ट मिला के रंग दिए जाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को ले लिया जाएगा। और फिर कह रहा है कि जो भी ए यूनियन बी है उसका डैश, समथिंग का डैश, तो जिसका भी डैश करना हो तो पहले वो चीज़ हाथ में आ गई, ए यूनियन बी हाथ में आ गई, अब इसका डैश करना है। तो अब क्या करना था डैश में कि जो भी पार्ट, कल वाली वीडियो रिवाइज कीजिए, जो भी पार्ट रंगा हुआ है अगर उसका डैश चाहिए तो अब उसी पार्ट को छोड़ना है, बाकी सब रंग देना है। तो अब हमें ए यूनियन बी ये है, इसी का डैश चाहिए, तो माने अब यही चला जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो फिर से बनाना पड़ेगा ए बी ये है, और अब रंगना है इनके यूनियन का डैश, मतलब यूनियन वाला ही ना हो बाकी सब हो। तो यूनियन ना हो बाकी सब हो का मतलब यही सब छोड़ देंगे, सारा ए यूनियन बी छोड़ देंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये इस LHS का वेन डायग्राम बना हुआ है। अब RHS का बनाएंगे, अगर इसी तरह फिगर आया तो इसका मतलब ये दोनों बात बराबर है। तो RHS का भी बगल बना लेते हैं, ये RHS का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो पहले अलग अलग पार्ट का बनाएंगे। अब ये पूरा मिला जुला के है तो इसका मतलब सारा इकट्ठा नहीं बना पाएंगे, पहले अलग अलग, ए डैश अलग है, बी डैश अलग है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन है, तो सबको अलग अलग बनाएंगे। तो इधर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए डैश बनेगा, ए डैश बनाना आता है, और ए डैश जब बनाएंगे तो दोनों उसी में मिले हुए होंगे, ए ये है और ये बी है, और ए डैश वाला पार्ट रंगना है तो बस ए को छोड़ देंगे, बाकी सब रंग देंगे। डैश पढ़ना सिखाए थे कल, ए ही छूटेगा बाकी सब आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट छूट गया, ये है ए डैश। अभी बी डैश भी बनाना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है, तो बी डैश भी बना लीजिए। तो ये है ए, ये है बी, और बी डैश का मतलब होता है बी को छोड़ के बाकी सारा, तो बी आज छूट जाएगा, बाकी सारा काउंट किया जाएगा। तो ये पार्ट छूट गया, बाकी सब आंसर में है, इसका आंसर ये। लेकिन हमें कह रहा है अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन दो वेन डायग्राम का लेने का मतलब वो इलाका लेना है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों ए डैश ये बना हुआ है, बी डैश ये बना हुआ है, दोनों में जो इलाका
कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होता था कॉमन हिस्सा, तो अब दोनों हिस्से में ए ये है बी है। अब देखिए कौन सा हिस्सा कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा हिस्सा कॉमन है, तो इसने ए नहीं लिया, इसने पूरा ए नहीं लिया, कॉमन दोनों में हो किसी एक में नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसने ए नहीं लिया, इसका मतलब ए छूट जाएगा, और इसने बी नहीं लिया, इसका मतलब बी छूट जाएगा। दोनों ने जो लिया है वो ये पार्ट है, एक तो ये ऊपर वाला सारा किनारे वाला, ये देख लीजिए, और अगर ये कहेंगे ये इसमें है तो उसमें नहीं, और ये इसमें है तो इसमें नहीं, तो ये वाला पार्ट दोनों अंदर के छूट जाएंगे, ए और बी दोनों छूट जाएंगे, बाकी सारा है। तो ए और बी का मिला के छूट गया और बाकी सारा आंसर आ गया। अब ये इस फिगर को और इस फिगर को बिल्कुल उसी तरह है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर थे। तो ये था डी मॉर्गन्स का प्रूफ विथ द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इसका एक दूसरा भी प्रूफ है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो वो भी बता दिया जाएगा। वेन डायग्राम से अभी कुछ सिखाना है तो इसलिए वेन डायग्राम से प्रूफ करवा दिए। अब इस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और इसके बाद हम लोग एक और वेन डायग्राम डी मॉर्गन्स का एक और थ्योरम है, वो आप लोग करेंगे, बता दे रहे हैं बस, इसको नोट कर लीजिए। तो वेन डायग्राम डी मॉर्गन्स ने दो फार्मूला बताया, एक तो ये अभी जो पढ़ाए हैं कि ए यूनियन बी डैश का होल्ड, ए यूनियन बी का होल्ड डैश करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, और एक इसी का उल्टा बस कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड डैश करेंगे तो इसका मतलब अलग अलग डैश हो जाएगा और बीच में यूनियन लग जाएगा। बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल गया, डैश गिरेगा दोनों पे गिरेगा तो इसको झटका लगेगा तो उल्टा हो जाए। अब ये भी डैश गिरेगा दोनों पे तो इसको झटका लगेगा तो ये उल्टा हो जाए। तो ये डी मॉर्गन का दोनों लॉ है, जब चाहे प्रूफ कर लेंगे। ये प्रूफ जब चाहे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, जहाँ भी दिखेगा किसी का होल्ड डैश तो दोनों पे गिरा देंगे, और यूनियन हो तो पलट देंगे, इंटरसेक्शन हो फिर भी पलट देंगे, और दोनों पे गिरा लेना है। और दोनों पे डैश पड़ा हो तो होल कर लेंगे लेकिन इसको पलट के, ये सब यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। और अभी तक हम लोग सेट के बारे में जानते थे कि सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है, दूसरा सेट कोई है उसमें। अब हमें एलिमेंटों से मतलब नहीं होगा, अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब होगा कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। बस 1 2 3 है, 5 6 4 है वो नहीं, बस कितने हैं तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो उसको बोलते हैं कॉर्डिनल संख्या, कॉर्डिनल नंबर। जब किसी सेट में ये बताना हो कि उसमें कि सिर्फ नंबर कितने एलिमेंट्स के संख्या, तो उसको बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। और दिखाने का क्या तरीका है, अगर ए का कॉर्डिनल निकाला तो नंबर ऑफ ए, ये तरीका है। सेट ए में कितने नंबर हैं, वो कितने हैं 3। तो आज के बाद हम लोग सेटों पे सिर्फ नंबर पता करना है, क्या है कितने हैं, कौन है वो नहीं, कितने हैं बस। तो ए में कितने सेट हैं, नंबर हैं 3, नंबर ऑफ ए। और कोई बी इस तरह दे दे 0 6 बस, उसके बाद पूछे कि नंबर ऑफ बी कितना है, तो उसमें 2 है बस। कोई अगर ए इंटरसेक्शन भी कुछ लिखा हो, उसमें 1 6 7 हो, उसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूरे का पूछे तो उसमें 3 है। तो अब हम लोग इसी में खेलने वाले हैं, वेन डायग्राम से भी और फॉर्मूले से भी, और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले। तो पहले तो कुछ प्रूफ, सवाल, सूत्र याद करने हैं आपको। 1 2 सूत्र हैं, उसका प्रूफ है। प्रूफ ये है कि एक फिगर है वेन डायग्राम, उसमें एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब कोई पूछे नंबर ऑफ ए यूनियन बी को, अगर इन्हीं की मदद से निकालना जाए कि ए यूनियन बी में कितने नंबर आएंगे, कॉर्डिनल संख्या, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहें कि नंबर ऑफ ए को जोड़ लें, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी,
ना, लेकिन ये गलत है। क्या गलत हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा हिस्सा था। अब ए को जब लिए तो ये वाला हिस्सा आ गया था, बीच वाला आ गया ना ए में, और बी को लिए तो फिर ये आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ यूनियन नहीं बल्कि ये 2 बार आ गया। इन दोनों को जोड़ें तो ये चीज़ 2 बार आई कि नहीं। ए लिए तो ए इतना आ चुका था, अब बी लेने का मतलब सिर्फ इतना लेना था, लेकिन पूरा बी ले लिए तो इसका मतलब ये 2 बार आ चुका है। तो एक बार इसको घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन घटा दीजिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन गया फॉर्मूला कि ए यूनियन बी में कितने नंबर होंगे वो पता करना है। तो ए के नंबर बी के नंबर जोड़ दीजिए और जो दोनों में कॉमन है वो घटा दीजिए। जाहिर बात है, जैसे कॉफ़ी पीने वाले 5 लोग हैं और चाय पीने वाले 4 लोग हैं, और अब इनका टोटल करेंगे कॉफ़ी और दोनों पीने वाले तो 9 आएंगे। लेकिन ये तब जब अलग अलग हो। मान लो कॉफ़ी पीने वाले में एक आदमी ऐसा है हम जो कॉफ़ी भी पी रहे थे और चाय में, तो हमें चाय में भी गिना गया, हमें कॉफ़ी में भी गिना गया, तो हम दोनों में आ गए थे। तो हमें जब जोड़ा जाएगा कॉफ़ी और चाय वाले को 2 बार हमको नहीं लिया जाएगा, एक बार चाय में आ गए बस कॉफ़ी से हट निकाल दिए जाएंगे। तो ये एक जनरल सी बात है। तो दोनों का यूनियन, दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन घटाना होगा। अब एक और फार्मूला याद कर लीजिए, 2-4 फार्मूले इस पे कि a माइनस बी। अच्छा, इसको पढ़ना आना चाहिए, क्या लिखा है, यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो पढ़ेंगे बार बार, लेकिन स्टेटमेंट बेस देगा तो इसका मतलब निकलता है ए या बी। यूनियन का मतलब और इंग्लिश में, हिंदी में या, ए या बी मतलब कोई एक, कम से कम एक, ए या बी, कम से कम एक, ए या बी, ये सब इसको पढ़ते हैं। और ए का मतलब सिर्फ ए, बी का मतलब बी, और ए इंटरसेक्शन की बी का मतलब ए और बी, ए एंड बी दोनों, बोथ, दोनों कहे, बोथ कहे, और लगाए, एंड लगाए, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन। या लगाए या एटलीस्ट वन, तो ये है, और ये तो अलग अलग। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ए है बी नहीं, मतलब ए हो और बी नहीं, मतलब चाय पी रहा है मगर कॉफ़ी नहीं है, ऐसे बोलेगा तो वो चाय माइनस कॉफ़ी है, और यहाँ ए है और बी नहीं। तो ए है और बी नहीं, ए माइनस बी को कहाँ डिनोट करे थे उस दिन वेन डायग्राम में, पिछली वीडियो में, यही पार्ट था ए माइनस बी। ए है बी बिल्कुल नहीं है, तो अगर इसको निकालना हो तो कोई कहेगा नंबर ऑफ ए में से, पूरा नंबर ऑफ ए में से अगर इंटरसेक्शन वाले पार्ट को निकाल दे तो बस इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले को भी याद करना है आपको कि a माइनस बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ये आगे वाला, नंबर ऑफ आगे वाला जो भी आगे b माइनस ए कर देगा, आगे b लिख लेंगे, नंबर ऑफ आगे वाला माइनस बीच में, और फिर नंबर ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। इसी पर बेस्ड अगर इस तरह लिख दे b माइनस ए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आगे वाला और माइनस नंबर ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन चाहे b इंटरसेक्शन ए बोले चाहे a इंटरसेक्शन b बोले, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो बराबर होते हैं। तो ये दोनों, चाय माइनस कॉफ़ी बोलेगा तो नंबर ऑफ चाय माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। और एक फॉर्मूला और कि नंबर ऑफ ए डैश पूछ ले, ए डैश में कितने नंबर हैं, तो उसका क्या है, तो बेसिक सा सूत्र है कि यू में से जब ए ही चला जाता है तो ए डैश बचता है ना, तो नंबर ऑफ यू में से, नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट से नंबर ऑफ इसी ए का सिंपल वाला, ये डैश है ना, सिंपल वाला घटा देंगे तो आ जाएगा किसी का डैश। अब ये किसी का डैश है, नंबर ऑफ किसी का डैश बराबर नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ किसी। जैसे अगर कभी ये कह दें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालें, नंबर ऑफ पैकेट का डैश, तो नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ वही पैकेट सिंपल वाला घटा देंगे, डैश हटा के आपकी, तो नंबर ऑफ समथिंग का डैश बराबर नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ समथिंग। ठीक, ये सूत्र हो गए। तो ये वेन डायग्राम की ही हेल्प से सूत्र आया है, ये जो फॉर्मूले आए हैं वेन डायग्राम से है ना। तो अगर चाहें तो वेन डायग्राम से यहाँ जाके फिर क्वेश्चन करें, चाहे यही बना के क्वेश्चन कर लें, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीच में किसी सवालों में। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो एक सवाल आपके लिए लिख रहे हैं,
तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। छोटी सी इंग्लिश होती है, हल्का सा लिखा होगा। तो इसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम से। कह रहा है इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स 450 पर्सन्स रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड नाइदर। कह रहा है एक टाउन में 840 लोग हैं टोटल, उसमें रहते होंगे, और कह रहा है उसमें से 450 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 300 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और 200 लोग उसी में दोनों पढ़ते हैं। तो कह रहा है उस तो कितने लोग हैं उसी टाउन में जो कुछ नहीं पढ़ते होंगे, मतलब वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब काउंट में वो लोग आए ही नहीं। तो ये सवाल वेन डायग्राम की हेल्प से लगाते हैं हम लोग 2 मिनट में। तो वेन डायग्राम में वही बात है, कितने लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसका मतलब 2 सेट बनेंगे। ए बी बनता था तो हिंदी इंग्लिश बन जाएगा। तो एक यू बनेगा, एक तो यू रहेगा, यू सबसे बड़ा सेट जिसमें हर चीज़ पड़े होते हैं, छोटे छोटे सेट इसमें आ सकते हैं। और एक बनेगा 2 सेट, और 2 सेट बनाने का तरीका क्या है? हर बार मिला के, कुछ कॉमन छोड़ के। अब इसका नाम क्या देंगे? एक का नाम हिंदी दे रहे हैं, एक का नाम इंग्लिश। तो इसका नाम क्या है? हिंदी, इसका इंग्लिश। अब इसमें प्लॉट करना है, ये कुछ पार्ट हिंदी, कुछ इंग्लिश, कुछ बोथ, कुछ सिर्फ, ये सब इसी में अच्छे से। तो सबसे पहले प्लॉट करने का तरीका है बीच वाला। सबसे पहले कॉमन पार्ट प्लॉट किया जाता है। तो ये बताइए कॉमन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो यहाँ लिखा है 200 रीड बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। तो यहाँ लिखा जाएगा 200। फिर 200 हो गया। अब ये वाला पार्ट प्लॉट करते हैं। अब ये वाले पार्ट का मतलब ये हुआ कि देखिए हिंदी टोटल कितने, हिंदी पढ़ने वाले 450 रीड हिंदी, 450 लोग हिंदी पढ़ते हैं। अब हिंदी टोटल ये होता है यहाँ तक पूरा ये। अब उसी में 200 तो आ गए हैं ना, उसी हिंदी में ही 200 आ गए हैं, और टोटल 450 थे, तो कितने बचे? 250 बचेंगे ना। टोटल हिंदी में 450 आना चाहिए। तो अगर बीच में कोई आ गया है तो वो हिंदी में ही आया है, तो ये जो बचा पार्ट है ना, इतना पार्ट, उसमें सिर्फ 250 रहेंगे। ठीक। अब वो इंग्लिश वाला देख लेते। तो इंग्लिश वाले कितने थे? 300 रीड इंग्लिश। ये टोटल इंग्लिश के थे, टोटल 300 लोग आने चाहिए, और 200 जो आया है वो इंग्लिश में ही आया। इसका मतलब ये जो ये वाला पार्ट है वो बचा 100। टोटल 300 होने, 200 आ चुका है, 100 बचा। तो ये पूरा प्लॉट हो गया। अच्छा, लेकिन अब वो क्या पूछ रहा है? अब सब कुछ दिख रहा है, यहाँ इतने लोग, 250 लोग सिर्फ हिंदी हैं, सिर्फ इंग्लिश से कोई नाता ही नहीं, 250 लोग। तो अगर यहाँ कई सवाल पूछ सकता है। मान लो पहला सवाल पूछा सिर्फ हिंदी वाले, ओनली हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले और सिर्फ हिंदी पढ़ने वालों में फ़र्क है। हिंदी पढ़ने वाले 450 हैं, 450 हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी मतलब वो जो इंग्लिश भी पढ़ रहा हो उसको निकाल ही देंगे। तो सिर्फ हिंदी कितने लोग आ गए? 250। तो ओनली हिंदी वाले 250 लोग हैं। सेकंड पूछ सकता है ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा हो, ऐसे आदमी जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो हिंदी पढ़ रहे हो तो उनको निकाल देंगे, दोनों पढ़ रहे हो तो निकाल देंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले आओ। तो वो कितने हैं? 100। ये देखिए इंग्लिश है मगर हिंदी बिल्कुल नहीं, तो ये 100 था। इंग्लिश माइनस हिंदी सिखाए थे, तो 100 लोग। तो ये तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है ऐसे लोग जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो कितने लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ये सबको मिलाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं ना। कोई सिर्फ हिंदी पढ़ रहा है, कोई दोनों जाके पढ़ रहा है, कोई सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है। तो ये कितने लोग हैं? तो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स एट लीस्ट वन रीडिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 रीडिंग वाले कितने हैं? तो वो ये हैं या ये हैं या ये, मतलब इसमें कोई ना कोई कम से कम एक पढ़ ही रहा है, या तो एक पढ़े या दोनों पढ़ रहा होगा ये लोग, या तो कम से कम कितने लोग हैं? एक तो 250 प्लस 200 प्लस 100, तो इसका मतलब 450, 550 लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं इसमें।
और उसने क्या कहा टाउन में कितने लोग हैं, 840 लोग। इसका मतलब उसमें कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। नाइदर रीड वाले कितने आएंगे, जाहिर सी बात है नाइदर रीड वाले टोटल में से अगर कम से कम एक रीडिंग करने वाला घटा देंगे तो नाइदर रीड ही आएंगे ना। तो वो टोटल लोग हैं 840, इसमें 550 लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, ये सब मिल के कुछ ना कुछ 550 लोग थे। तो इसका मतलब जो बचे वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो कितने बचेंगे, 0, 14 में से 5 या 9 और 7, 790, 5, 290 लोग। 290 लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, टाउन में ऐसे ही हैं, कुछ पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन 290 लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह वेन डायग्राम के सवाल लगाने हैं, वो कुछ जानकारियाँ देंगे, इसमें भरने पड़ेंगे और बीच वाला पहले भरा जाता है और जो भर देंगे उससे सब कुछ मिल जाता है कौन कितना है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आपके लिए अगला एक सवाल और ला रहे हैं, जब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो एक सवाल और लिखा है, अब इसको आप लोग गौर से पढ़िए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा इसलिए क्योंकि सारी जानकारी दे रहा है ना, कठिन के लिए बड़ा नहीं है, बड़ा तो और अच्छा होता, सब कुछ बताया होगा इसका मतलब। तो क्या कह रहा है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 लोगों का एक ग्रुप, 15 पास्ड इन इंग्लिश, 15 पास हुए हैं इंग्लिश में, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 12 मैथ में, एंड 8 इन साइंस, और साइंस में कितने लोग 100 में से पास हुए, 8 लोग। कह रहा है उसमें से 6 लोग 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, कह रहा है उसमें 6 लोग गिनेंगे तो वो हिंदी इंग्लिश भी पास हुआ है और मैथ में भी पास हुआ है, मैथ भी पास हुआ होगा इंग्लिश भी, और 7 लोग ऐसे हैं जो मैथ और साइंस में दोनों में पास हो गए, और 4 लोग 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 लोग इंग्लिश और साइंस में, पहले एक एक करके बताया फिर 2-2 में कौन पास हुआ वो बताया, 4 इंग्लिश और साइंस वाले। और फिर कह रहा है 4 इन ऑल द 3, और 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए हैं। तो फिर पूछेगा बहुत सारी बात, फाइंड हाउ मेनी पास्ड, कह रहा है बताओ कितने लोग पास हुए हैं। पहला पूछ रहा है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, कह रहा है कितने लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ तो पा गए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन साइंस में फेल हो गए हैं। तो ये वो सवाल नहीं है जो ये दिया है, ये जो 6 लोग दिया है, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब 6 लोग हैं इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं। तो ये हो सकता है इसमें कोई साइंस का भी हो, साइंस भी पाया हो, 6 लोगों में साइंस में फेल हुआ हो, साइंस की जानकारी नहीं दे रहा है, इसमें प्रॉपरली पूछ रहे हैं इंग्लिश और मैथ तो पास हुआ हो मगर वो साइंस में फेल भी हुआ हो, तो ऐसा कुछ ढूंढना है। तो वो वेन डायग्राम से भी सब कुछ दिखेगा। तो पहले इनको प्लॉट करते हैं। अब यहाँ 3 लोग हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं है, इंग्लिश हिंदी मैथ है, तो 3 सेट की तरह प्लॉट करेंगे। तो तरीका क्या था, एक वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले यू को बनाते हैं रेक्टेंगल, ये यू होगा सबसे कुल मिला के जो होगा, और फिर इसमें 3 लोग बनाने, मैथ साइंस और इंग्लिश। तो 3 सेट कैसे बनाना सिखाए थे, ये इसको मिलाना है और फिर तीसरा जब मिलाएंगे तो उसको भी मिलाना है, तीनों आपस में मिलाना, और तीनों का कोई नाम रख दीजिए। क्या नाम है, पहला इंग्लिश है एक, और एक है मैथ, और एक है साइंस। ये पूरा डब्बा इंग्लिश का है, ये पूरा सर्कल मैथ का है, ये पूरा सर्कल साइंस का है। इसी में कुछ मिले हैं कुछ जुले, उनको पढ़ना आता है, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो हमने क्या बताया पहले, क्या प्लॉट होता है, बीच वाला सबसे इंटरसेक्शन तीनों का। अब यहाँ वो 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट पता है कौन सा है, ये वाला है, यही पार्ट है जो तीनों लोगों ने लिया है, इसने भी लिया है, इसने भी इसको ले गया है, और इसने भी यही पार्ट, बस ये तीनों ने लिया है। तो पहले यही प्लॉट करेंगे। तो तीनों लोग इंग्लिश मैथ साइंस तीनों में पास कौन लोग हो गए हैं, तो ये लास्ट में बताया 4 लोग हैं जो तीनों में,
यहाँ कितने लोग आ जाएंगे, 4 लोग। और फिर तीनों हो गए, अब दो दो हिस्सा, तो दो दो हिस्सा में ये आ रहा है इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ कौन से हैं, ये पूरे हैं। अगर वो तीसरा ना होता तो इंग्लिश मैथ ऐसे ही तो होता था, दोनों के दोनों। तो इंग्लिश और मैथ वाले कितने, दोनों के दोनों, इंग्लिश एंड मैथ, 6 इन इंग्लिश एंड मैथ, 6 लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ में। अब इसका मतलब ये दोनों 6 बनने होंगे, तो 4 तो आ चुका है ना, तो इसका मतलब यहाँ कौन बचा, 2। 6 होना था दोनों को मिला के इंग्लिश और मैथ को, तो 4 तीनों लोग, तो 2 बचे। अब फिर 2 2 चुनिए, मैथ और साइंस चुन लीजिए, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस ये लोग हैं, ये है मैथ और ये मैथ और ये साइंस। तो मैथ और साइंस में 4 लोग पहले ही दिख रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं कितने हैं। मैथ 7 इन मैथ एंड साइंस, 7 लोग पास हुए हैं मैथ और साइंस में। तो यहाँ टोटल भरना चाहिए 7, तो 4 तो आ ही चुका है, इसका मतलब बचा कौन, 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देते हैं, इंग्लिश और साइंस। इंग्लिश और साइंस का इंटरसेक्शन कौन है, इंग्लिश साइंस, ये वाला पार्ट। तो इंग्लिश और साइंस के कितने, दोनों लोग 8 लोग हैं, नहीं 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 लोग हैं जो इंग्लिश और साइंस में पास हुए हैं। इसका मतलब यहाँ 4 तो आ ही गया था, तो इसका मतलब इतने लोग कोई नहीं है, यहाँ 0 भरा जाएगा। ये जो पार्ट होगा यहाँ कोई आना नहीं चाहिए, 4 हो गए हैं टोटल। फिर अब टोटल देखेंगे, टोटल इंग्लिश में कितने हैं, टोटल ओवरऑल इंग्लिश। तो ओवरऑल इंग्लिश में कितने लोग हैं, फिर से ऊपर जाना होगा, 15 पास्ड इन इंग्लिश। पूरा इंग्लिश देखेंगे तो 15 लोग हैं। तो उसी 15 लोगों में कौन कौन आ चुका है, 4 2 0 ये लोग आ चुके हैं, मतलब 6 लोग आ चुके हैं इंग्लिश में ही। तो जो बच गए हैं वही लिखना है, 9 लोग बचने चाहिए यहाँ पे। 15 में से 6 लोग आ चुके हैं, 9 बचा। अब मैथ के देख लेते हैं कितने लोग हैं। तो मैथ के ओवरऑल हैं 12 लोग, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो 12 लोग मैथ में पास हुए हैं, तो ये मैथ का एरिया है ये, और इसमें 12 लोगों को भरना है। तो 4 3 7 2 9 तो पहले आ गए, तो बचा 3 और बचा। अब साइंस का है, तो साइंस में ओवरऑल कितने हैं, साइंस में है 6 इन 8 इन साइंस। तो 8 लोग टोटल होने चाहिए, तो ये पूरा साइंस 8 लोग, तो 4 3 7 हो गया, तो बचा 1, तो 1 और भरना है। तो ये हो गया पूरी प्लॉटिंग, जितने लोग किस में कौन है, कौन कहाँ नहीं है, सब हो गया। अब वो जो पूछे इसमें से देख के बता देंगे, प्लॉट करना आ गया बस। अब वो जो पूछे, तो कह रहा बताओ कितने लोग पास हुए इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। कितने लोग मैथ और इंग्लिश हैं, मैथ और इंग्लिश हैं मगर साइंस बिल्कुल हटा देना। तो पहले मैथ और इंग्लिश देख लेते हैं कौन है, मैथ इंग्लिश टोटल दोनों लोग तो ये हैं, लेकिन उसने कह दिया ये तो मैथ और इंग्लिश है मगर साइंस नहीं। तो इसमें भी साइंस का कोई हिस्सा आया क्या, तो साइंस तो ये है, ये साइंस है ना। तो मैथ और इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, उसमें साइंस घुसा हुआ है। तो जब साइंस को भी बिल्कुल निपटा देंगे, तो ये सिर्फ 2 है जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश है, साइंस यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो कितने लोग हैं जो मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं मगर साइंस बिल्कुल नहीं है, तो आंसर कितना आ गया इसका, वेन डायग्राम से सिर्फ देख के बताना है 2। ये है वेन डायग्राम की खासियत। बात समझ में आ गई होगी। दोनों लोग हैं मगर उसमें अगर साइंस का कोई पार्ट आ रहा हो तो वो भी डिलीट करना है। तो इंग्लिश एंड मैथ हो बट नॉट साइंस, तो इंग्लिश एंड मैथ का दोनों का पार्ट ये सिखाया है ना बीच वाला, लेकिन इसको पूरे को देख रहे थे तो इसमें ये वाला इतना हिस्सा साइंस था, ये लोग साइंस में भी थे, तो इनको भी हटाना पड़ेगा। तो 2 ही हैं जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ के। अब इस पे बहुत सवाल पूछ सकता है, चारों तरफ से पूछ सकता है, यहाँ वाला बताओ, वहाँ वाला। तो अगर हम एक और अपने मन से पूछ लें कि कितने हैं जो मैथ एंड साइंस में हैं बट नॉट इन इंग्लिश, कितने पास हुए हैं जो मैथ और साइंस तो पास हो गए हैं लेकिन इंग्लिश में फेल हो गए हैं। तो मैथ और साइंस का पहले इलाका देख लेते हैं, मैथ और साइंस, मैथ साइंस, ये और ये में कॉमन चीज़ ये है। तो 4 3 7 लोग हैं जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं, लेकिन कह रहा अब इनमें भी अगर कोई इंग्लिश का हो तो हटाओ, तो इंग्लिश का ये है, तो 4 लेके चला गया इंग्लिश। तो मैथ और साइंस सिर्फ 3 लोग हैं जो मैथ और साइंस है मगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, तो 3 लोग। तो ये आंसर क्या आएगा, 3 लोग। ऐसे वो पूछ सकता है इंग्लिश और साइंस हो मगर मैथ बिल्कुल ना हो, तो ये सब बता लेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछे ले सकता है ओनली मैथ वाले,
ओनली मैथ में कितने लोग पास हुए हैं? सिर्फ मैथ में पास हुआ हो, बाकी सब में फेल हो गया, तो क्या दिख रहा है? सिर्फ मैथ, मैथ कहेंगे तो ये तो पूरा आ जाएगा। उसमें कोई 2 लोग थे जो मैथ तो पास हुए लेकिन इंग्लिश में भी पास थे, 4 लोग थे, तीनों में थे, मैथ भी थे, तो तीनों वाला मैथ में तो आ ही जाएगा ना। वो कह रहा है सिर्फ मैथ पाया हो, बाकी कुछ नहीं। ये 3 लड़के हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, बाकी इनको कुछ नहीं मिला है। तो 3 लोग हैं जो मैथ में पाए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सारी बात। अब अगर पूछ ले कि कितने लोग सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, तो वो कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। फिर पूछ ले कितने लोग सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश, बाकी कोई किसी में नहीं पास हो पाए, तो वो 9 लोग हैं। तो ऐसे कोई भी सवाल कर सकता है। और अगर ये पूछ ले एक अच्छा सवाल कि कितने लोग हैं जो कम से कम एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, कितने लोग हैं जो कम से कम एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, उनका दोनों में पास आने वाला नहीं बन पाया। तो एक सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं पूछ रहे हैं सिर्फ मैथ में, एक सब्जेक्ट का मतलब चाहे वो मैथ में पास हो गया हो, चाहे साइंस में, चाहे इंग्लिश में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हो पाए? तो ये 9 लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश पा गए थे, मैथ वाले 3 लोग हैं और 1 लोग साइंस से। तो इसका मतलब 9, 3, 12, 1, 13 लोग हैं जो सिर्फ एक ही में पास हुए हैं। इतने लोग हैं जो कि कोई सिर्फ मैथ ही पाया, कोई सिर्फ इंग्लिश में पास हो पाया, कोई सिर्फ साइंस में पास हो। तो टोटल कितने लोग हैं जो सिर्फ एक में पास हुए हैं? तो वो 9, 3, 11, 1, 9, 3, 12, 1, 13 लोग। तो आप लोग लिख लीजिएगा नंबर ऑफ पर्सन्स या स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट में पास हुआ। ओनली 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 नहीं, ओनली 1 सब्जेक्ट, जो कम से कम जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो। और ऐसे बहुत सवाल बन सकते हैं, तो वो सारे सवाल आप यहाँ देख देख के बताना है बस। तो वेन डायग्राम भरने का तरीका आ गया अगर आपको, कि अगर 3 लोग कहें तो पहले बीच वाला स्टार्ट करना है, फिर दोनों का ले लेके उस पार्ट को इस पार्ट को भरना है। तो ऐसे करते करते आप लोग सारी बातें बता सकते हैं। तो 1-2 सवाल और बता लेते हैं आप लोगों के लिए। उसके लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। तो कह रहा है एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, कह रहा है कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें 100 लोग हैं। देयर आर 29 इंडियन वुमेन, देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। उसमें 29 भारतीय महिलाएं हैं और 23 भारतीय पुरुष हैं। ऑफ दीज इंडियन पीपल, इन इंडियन लोगों में 4 आर डॉक्टर्स एंड 4 डॉक्टर हैं। ऑफ दीज इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स एंड 24 आइदर मेन, यहाँ मेन होगा, आइदर मेन और डॉक्टर्स। कह रहा है 24 लोग या तो पुरुष हैं या डॉक्टर है। 24 लोगों के बारे में ये है कि या तो ये पुरुष निकलेगा या डॉक्टर। इनमें अच्छा, डॉक्टर में महिला भी हो सकती है। हाउ मैनी वुमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो कह रहा है कितने, हाउ मैनी वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। कह रहा है उसमें वुमेन जितनी डॉक्टर्स हैं वो कौन, कितने लोग हैं, मतलब महिला डॉक्टर। तो इस सवाल को वेन डायग्राम की मदद से करना है। तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे, वही अप्रोच रहेगी, कुछ नया नहीं करना है, घबराइए नहीं बिल्कुल। तो पहले क्या कर लेते हैं, कितने लोग हैं, वुमेन एंड मैन, 2 लोगों की बात चले, उसी में डॉक्टर भी है, कुछ डॉक्टर भी हैं, तो हो सकता है तीसरा है। तो सबसे पहले एक यू बन गया। अब इसमें एक बना ले रहे हैं मेल और एक फीमेल।
आपको ये तो नहीं कह रहा है कि जिस तरह बनाते थे उसी तरह बनाए, मेल और ऐसे फीमेल। क्या कर रहा है? कोई ऐसा भी होगा जो मेल भी होगा और फीमेल भी? अस्तगफिरुल्लाह। कोई ऐसा भी होगा जो मेल भी है और फीमेल भी है, तो ये कंडीशन नहीं बैठती, तो इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा। यहाँ आज हम लोग जो तरीका लगाते थे वो उससे फेल हो चुके हैं। हमें मेल अलग ही बनाना होगा और फीमेल अलग। ये है मेल और ये फीमेल। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो मेल भी हो और फीमेल भी हो। देयर आर टू जेंडर्स ओनली इन आवर यूनिवर्स। गॉड क्रिएट्स ओनली टू जेंडर्स। तो इसी बहाने LGBTQ कम्युनिटी को हम लोग भरपूर कंडेम करते हैं। ये लोग हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। तो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कभी पढ़िएगा आप लोग। तो इसी बहाने आ गई वीडियो में बात। तो क्या करना है, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग बना लिया गया। अब कोई डॉक्टर, अब डॉक्टर भी हैं एक लोग, कुछ डॉक्टर भी हैं उसी में, तो डॉक्टर हो सकता है मेल निकल आए, हो सकता है फीमेल में भी कोई डॉक्टर हो, तो एक डॉक्टर का भी खाना इसी में बना लेते हैं। अब डॉक्टर हो सकता है बाहर भी चला जाए और कोई मेल डॉक्टर हो, कोई बाहर का हो, तो इसको समझ लीजिए यूँ बनाना है और पूरा नहीं बनाना, पूरा काम का नहीं, ठीक है। और यहाँ भी डॉक्टर हो सकता था, इस मेल फीमेल में जो हैं वो भी तो कोई डॉक्टर हो सकती हैं, सारे नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर इधर के होंगे, तो वो हम लोग बस इसे बनाने कुछ तो कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरा फीमेल, पूरा सेट मेल है। और फीमेल में कोई डॉक्टर तो हो ही सकता है ना, तो कुछ फीमेल और डॉक्टर मैच कर सकती हैं, तो इतना पार्ट बना लिए। और ये मेल है और कुछ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर का दो पार्ट है। ये जो पूरा जाएगा ये डॉक्टर को बता रहा है, और ये भी इधर डॉक्टर को। अब डॉक्टर को अलग अलग इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्या बना ना पाते ना, या तो एक तरीका है इस तरह बना ले ताकि दोनों को, कोई डॉक्टर यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ, वो भी कर सकते हैं, तो वही कर ले रहे हैं। ये मेल है और ये फीमेल, और हो सकता है कोई डॉक्टर, ये डॉक्टर का खाना है, डॉक्टर। तो कुछ मेल डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर। अब यहाँ ये ना सोचिएगा कि कौन डॉक्टर है जो कुछ नहीं है, ना मेल ना फीमेल, तो इन्हीं को समझिए बस आप, ठीक। तो अब इनको भरने का तरीका क्या होता है, तो मैंने बताया था अब इनको भरना है, तो पहले शुरू करेंगे बीच वाला पार्ट, जो दोनों में हो वही शुरू करते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। एक तो ये दे दिया है कि कुल 100 लोग हैं, 100 लोग, वो तो अलग हो गया, और 29 पूरी इंडियन वोमेन है, ये पूरी फीमेल है ना, इसको वोमेन कर लेंगे, और ये मेन, तो ये 29 लोग पूरे इसमें वोमेन में आ जाएंगे, और 23 मेन आ जाएंगे, ये पूरा 23 आ जाएगा पूरा। लेकिन अगर कौन डॉक्टर भी हो और वोमेन भी हो, ऐसी कोई जान के, बल्कि वही तो पूछ रहा है हाउ मेनी वोमेन डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर भी हो और वोमेन भी हो, तो यही पार्ट तो वो पूछ रहा है। और ये भी नहीं पता कि मेल और डॉक्टर भी कितने लोग हैं, नहीं पता, मेन डॉक्टर नहीं पता। तो ये जो 4 लोग हैं वो क्या हैं, 4 आर डॉक्टर्स, 4 कुल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स नहीं, उसमें सब आ गए। 4 डॉक्टर में महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी, बस डॉक्टर हैं 4 लोग। और एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर्स, ये 24 क्या है, मेन और डॉक्टर को मिला लेंगे तो वो 24 के इक्वल आएगा। तो भरना शुरू करते हैं। तो अगर ये पार्ट नहीं पता है तो आप मान लेंगे, लेकिन पहले भरेंगे यही। मान लिया कि X लोग हैं जो वोमेन में डॉक्टर होंगी, मान लिया X लोग हैं जो वोमेन भी होंगी और डॉक्टर होंगी, अर्थात भारतीय महिला डॉक्टर होगी। और मान लिया कि Y लोग डॉक्टर भी होंगे और मेन भी होंगे, मतलब पुरुष डॉक्टर Y लोग हैं। अब हमें पता है कि टोटल वोमेन दिया था कि नहीं, टोटल वोमेन था 29, तो उसमें से X तो आ ही चुका है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट बचेगा वो 29 माइनस X। और टोटल मेन भी 23 लोग थे, 23 लोग टोटल थे, तो Y आ चुका है, तो इसका मतलब 23 माइनस Y, तो वो भी आ गया।
अब दो बात कह रहा है, एक तो कह रहा है 4 आर डॉक्टर्स, 4 पीपल आर डॉक्टर्स, तो इसका मतलब 4 लोग कितने डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स क्या हैं, तो डॉक्टर्स तो कुछ यहाँ के भी हैं, ये डॉक्टर माने जाएंगे ना, भले वुमेन हो लेकिन डॉक्टर का हिस्सा है, और एक यहाँ का है भले मेन का हो, तो दोनों मिल के क्या बता रहे हैं, डॉक्टर। इसका मतलब x + y अगर मिल जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 4, क्योंकि 4 लोग टोटल डॉक्टर हैं, तो x + y मिल के 4। ये समझिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और एक बात और दिया है कि 20 डॉक्टर्स एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर्स, कह रहा है 24 लोग। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 24 बराबर कर देना है, लेकिन ये किसके बराबर होंगे, या तो डॉक्टर या मेन। तो यहाँ से डॉक्टर कितने हैं, तो मेन, अच्छा ओवरऑल मेन तो 23 है ना, भले यहाँ y है -y है, लेकिन ओवरऑल मेन देखेंगे तो 23 लोग ही हैं, और डॉक्टर ये है। तो चलिए हम पूरा कर दे रहे हैं, या तो मेन या डॉक्टर, तो मेन इसमें है कि नहीं, 23 - y और +y, ये कौन लोग हैं, मेन ही तो है, पूरा मेन आ गए, और इसमें डॉक्टर भी, और डॉक्टर भी, तो इसका मतलब डॉक्टर यहाँ भी आ गया था, लेकिन कुछ डॉक्टर वहाँ भी पड़े हुए हैं, वो एक हिस्सा क्या है डॉक्टरों का है। तो वो कह रहा है या सारे पुरुष ले लो और सारे डॉक्टर मिल जाएं तो 24 आने चाहिए। तो हमने कहा सारे पुरुष मेन, सारे पुरुष आ गए, ये 23 - y और ये y टोटल पुरुष, और सारे डॉक्टर, तो डॉक्टर ये भी था, तो ये तो आ ही चुका था, ये भी था उधर वाला, तो वो भी ले लिया, डॉक्टर के नाते इसको ले लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y कट गया, तो 23 उधर जाएगा, 23 प्लस क्या बचा, 23 प्लस x = 24, तो x = 24 - 23 अर्थात 1। अब 1 को देखेंगे, 1 क्या है, तो यही तो x आया ना 1, तो इसका मतलब वोमेन और डॉक्टर कितने लोग हैं, एक लोग हैं जो महिला है और डॉक्टर है। तो वही वो पूछ रहा था, हाउ मैनी वोमेन डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर्स कितने हैं, तो ये x का मान ही आ गया, ठीक है। और मेन डॉक्टर्स पूछ ले तो इस x की वैल्यू यहाँ रख के y का मान 3 निकाल लेंगे, तो 3 आ जाएंगे मेन डॉक्टर्स और एक वुमेन डॉक्टर्स, इसीलिए टोटल कितने हैं, 4 आर डॉक्टर्स, 4 पीपल डॉक्टर्स हैं, उसमें एक महिला डॉक्टर है और बाकी 3 पुरुष डॉक्टर हैं, ठीक। अब इस सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रखिए। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।